हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, ऐसे केटरिंग से बात कर रही हूँ। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सोनिया जी, मैं रफ़ी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से बात कर रहा हूँ। आपके केटरिंग हाउस का खाना हमारे वर्कर्स को बहुत पसंद आया, लिहाजा 50 लंच बॉक्स का ऑर्डर हम आपको डेली बेसिस पर देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आप मुझे बताएं। आप 2:30 बजे तक हमारा ऑर्डर ऑफिस पहुँचा दीजिएगा, हम आपको इसकी एडवांस पेमेंट भी कर देंगे। जी इंशाल्लाह आपको आपका पार्सल टाइम पे मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। अम्मा 50 लंच बॉक्सेस का ऑर्डर आया है। 50? अरे वाह, बहुत मुबारक हो। या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं केटर से बात कर रही हूँ। जी, आप मुझे अपना एड्रेस बताएं। जी ओके, जी इंशाल्लाह आपको आपका पार्सल टाइम पे मिल जाएगा। गर्ल्स कॉलेज से आया था 30 लंच बॉक्सेस का ऑर्डर। अच्छा, क्या तुम डेमो देने के लिए गई? जी, मैंने कहा था ना आपको अम्मा, इंशाल्लाह हमारा बिजनेस चल जाएगा। इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत दे। बाजी, अंदर चले, रात बहुत हो गई है। मैं खाना लगा देती हूँ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। सफिया, मुझे भूख नहीं है। तुम ऐसा करो, खुद खाना खा लो और बर्तन समेट कर अपने क्वार्टर में चले जाओ। नहीं बाजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सफिया, फजूल की जिद क्यों करती हो तुम? मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे खाना नहीं खाना तो नहीं खाना। और अगर मुझे खाना खाना भी होगा तो वलीद और उसके बाबा आएंगे, मैं उनके साथ खा लूंगी। वो भी तो बेचारे सुबह से हॉस्पिटल में खिदमत खल्क कर रहे हैं। हॉस्पिटल में खाने की किसको सोचते हैं? हाँ ये तो है बाजी, अल्लाह ताला दानिया बीबी के बाबा को सलामत रखे। लाओ यार, ये पकड़ो, सामान निकालो सारा। सारा लेके जाओ अंदर ले जाओ। जल्दी से। दूसरा ये सारे ध्यान से रखना सारा सामान। अम्मा, सारा सामान आ गया है, लेकिन सामान किराए का है, रूमी ने लेकर दिया है। हाँ हाँ बेटा, बस अच्छा हुआ ना, इसीलिए तो ले लिया किराए पर, कि अगर हम अपना लेते ना तो सारे के सारे पैसे इसी में लग जाते। लेकिन अम्मा, हम कब तक किराए के बर्तनों पे काम चलाएंगे? अरे बेटा, अल्लाह मालिक है, हो जाएगा। अभी तो शुरुआत है ना, अभी इसी पे चलाते हैं काम किराए पे। इंशाल्लाह अम्मा, लेकिन ऑर्डर बहुत बड़ा है। मैं सोच रहा हूँ कि हम सब किस तरह ये मैनेज करेंगे। इतना बड़ा ऑर्डर हमने पकड़ लिया है, बहुत मेहनत वाला काम है। मुझे लगता है हमें किसी की हेल्प चाहिए। हाँ, कह तो अरबाज बिल्कुल ठीक रहा है, ये बात सही है। इसीलिए तो मैंने रूफी और मारिया को कह दिया है कि वो हमारी मदद के लिए आए और बाकी मोहल्ले की और लड़कियों को भी लेकर आ जाए। ये बिल्कुल ठीक किया आपने। इस तरह काफी सारे लोगों का रोजगार भी बन जाएगा और उनके घर के मौसमी मसले मसाइल भी ठीक हो जाएंगे। हाँ ये तो है। माशाल्लाह अम्मा, नेक काम से शुरुआत करेंगे तो अल्लाह और बरकत देगा। अरे आहिस्ता रख लो। सादिया, इस तरह परेशान मत बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स ने उम्मीद दिलाई है, लुक आफ्टर कर रहे हैं उसे सही तरीके से। अल्लाह पे भरोसा रखो। जी भाईजान, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इसीलिए मैं चाह रही थी कि अपने घर चले जाऊं, लेकिन आप जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए। अकेली? क्या तुमने अपने बहू बेटे को घर से निकाल दिया है? और अपनी जिंदगी से भी? नहीं मुमानी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी तो एक सेकंड भी नहीं रहती मुराद के बगैर। अरे भाई, माँ है, बेटे की माँ, और बेटों की माँ को कहाँ सुकून मिलता है उनके बगैर।
ऐसे बात सुन, पानी पियो, फिर खाना खाते हैं और उसके बाद जाके आराम करना। जी। तानिया, जी। मुराद भाई का खाना पैक कर दो, मुझे वापस हॉस्पिटल जाना है। अच्छा वलीद, पहले आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कुछ खा के जाइएगा, मैं पैक कर लेती हूँ। नहीं, मेरा खाना उन्हीं के साथ पैक कर लेना, मैं उन्हीं के साथ खाऊंगा। और प्लीज जरा जल्दी करना, वो अकेले हैं वहां पर। अच्छा ठीक है। मैं चेंज करके आता हूँ, तब तक तुम पैक कर दो। बस यार, अब दूर से बातें बहुत हो गई, मैं तुमसे रूबरू होना चाहता हूँ। ज्यादा फास्ट नहीं जा रहे तुम? फास्ट? अरे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो मैं तभी समझ गया था कि यही मेरी मंजिल है और मेरे सामने आ गई है। अच्छा जी, और उस वक्त जो तुम हुमा के साथ थे और वो जो तुम्हें अपनी मंजिल समझ रही है? देखो पर अब तुम्हें जरूरत नहीं थी इसके बारे में बात करने की। हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, एक माहौल बना हुआ है, हमें क्या जरूरत डिस्कस करने की? जिस इंसान की जिंदगी में हमारी जगह ही नहीं है, तो नहीं करो उसके बारे में डिस्कशन। हाँ, लेकिन वो तो हम दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड है ना, तो गैर जरूरी कैसे हुई? यार तुम फिर वही बात कर रही हो। तुम्हें मैं समझा तो रहा हूँ कि नहीं करनी मुझे उसके बारे में बात, नहीं पसंद मुझे वो औरत। क्या बातें करूं? अभी तो हमारी फ्रेंडशिप उस लेवल तक पहुंची ही नहीं है, तुम इतना आगे का सोच रहे हो। ये तो तुम सोच रही हो, मगर यकीन मानो जब से तुम्हारे घर से होकर आया हूँ, तुमसे मिला, तुम्हारी अम्मा से मिला, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। वो कैसे? तुम्हें शायद यकीन ना आए फारा, लेकिन शायद यही सच है। तुम्हारी अम्मी से मिला, ऐसा लगा अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं तुम्हारी अम्मा से बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। और तुम्हारे पापा से तो मुलाकात नहीं हुई, मगर आई एम श्योर उनसे मिलने के बाद भी मुझे ऐसे ही लगेगा कि वो भी मेरे पापा हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे अम्मी अब्बू, तुम उनके साथ नहीं रहते? क्या बताऊँ खारा, मैं इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा हूँ। जब मैं बहुत छोटा था मेरे वालिद गुजर गए, और अभी 4 साल पहले ही मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ है। ओह, दैट्स सो सैड। लेकिन तुम्हारा कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार? हाँ यार, चचा हैं, मगर वो भी यही चाहते हैं कि मैं उनकी तलाक याफ्ता बेटी से शादी कर लूँ, जो 2 बच्चों की माँ भी है। मेरे इनकार करने पे उन्होंने मुझे डिसोन कर दिया। आई एम सो सॉरी विकी, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इतना दुखी हो अंदर से। हाँ यार, मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ तो मैं हूँ ना बात करने के लिए, मुझसे बात कर लिया करो।